हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है वो मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड साइन ऑफ सोलर एंगल बिटवीन देम एंड हैव डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स व्हिच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो और कहता है कि ये मान लिया हमने क्या माना, वेक्टर ए, और ये मान लिया हमने वेक्टर बी, ठीक है बेटा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना कंसीडर कर लिया, थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को हमने थीटा मान लिया, ओके। तो कहता है कि अगर इस वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल होगा। तो इस डेफिनेशन में हमने क्या बताया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन, ठीक है, इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अगर इस डेफिनेशन के ऊपर मैं चलूं तो हमें क्या आएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। कहता है कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, दोनों प्रोडक्ट ले लिया एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, ठीक है। और उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है, यानी कि दोनों जो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उन दोनों वेक्टर्स के साइन का प्रोडक्ट होगा, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये जो एंगल है, ठीक है, इसके साइन का प्रोडक्ट होगा। समझ में आई बात। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या आया, ए बी साइन थीटा। अब बात आती है कि सर अब ये जो नया वेक्टर बना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन के इधर होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्रॉस बी की, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगी, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, जैसा कि हमने लिखा है एंड हैव डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। और कहता है इसी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, विच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कहता है कि और ये डायरेक्शन हमें कौन से रूल से पता चलेगी, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अब बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि सर राइट हैंड थंब रूल होगा क्या। तो देखिए एग्जाम में लिखा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इफ वी टर्न फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड अलोंग द रोटेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट, देन thumb of right hand perpendicular to the plane of fingers give the direction of cross product vector। कहता कि हम क्या करते हैं, देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी कौन सी टर्म है, फर्स्ट वेक्टर ए आपके फर्स्ट टर्म है, वेक्टर बी क्या है, सेकंड टर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन फाइंड आउट करते टाइम हम जो फर्स्ट टर्म है या पहला जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन में हम अपनी उंगलियों को स्ट्रेट करेंगे। देखिए ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। अब देखो पहले तो सबसे पहले जो बेसिक चीज इसे ध्यान रखने की कि आप इस अंगूठे को हमें इस प्रकार से रखना है कि इन उंगलियों के साथ कितना डिग्री एंगल बनाए, 90 डिग्री। अब अगर फिलहाल आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो थंब है इन फिंगर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब हम अपनी उंगलियों को फर्स्ट टर्न की डायरेक्शन में स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। हम अपनी उंगलियों को किधर स्ट्रेट कर देंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। फर्स्ट टर्म क्या आपके वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में हम क्या कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे। और हम अपनी उंगलियों को हमें फिर क्या करेंगे, कर्व करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कर्व करेंगे कि जो सेकंड टर्म है वो कहीं बीच में आए, ठीक है, जो भी सेकंड टर्म वो बीच में आए, यानी कि वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ कर्व करिए आगे, ठीक है। इनको क्या किया, ऊपर की तरफ कर्व किया। तो जब हम ऊपर की तरफ कर्व करेंगे वेक्टर से वेक्टर बी की तरफ, तो वेक्टर बी के रास्ते में आएगा, तो उस टाइम पर जो हमारा अंगूठा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ उंगलियों को कर्व किया, तो उस टाइम पर जो हमारा अंगूठा है ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की, या रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हम कह सकते हैं। इसे देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, हमने अपनी उंगलियों को किसकी डायरेक्शन में रखा, वेक्टर ए की डायरेक्शन में, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसके डायरेक्शन में रखेंगे, फिर अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, ठीक है। अपनी उंगलियों को कर्ल किया, जब कहता है कि तो जो सेकंड टर्म है वो बीच में आनी चाहिए, तो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ हम देखो ऐसे करेंगे। अगर हमने आपको ऐसे कर दिया तो उंगलियां किधर कर लो, नीचे की तरफ, तो वेक्टर बी के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा, अपने को ऐसे रखना पड़ेगा, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ हमने कर्ल किया, ठीक है। तो जब वेक्टर हमने अपनी उंगलियों को ऐसे कर्ल किया तो वेक्टर बी रास्ते में आया, तो उस टाइम पर जो अंगूठा है ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्रोडक्ट की, ठीक है। यह कह लीजिए
रिजल्टेंट वेक्टर की, या ए कर लीजिए ए क्रॉस बी की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डायरेक्शन यहाँ क्या होगी, तो बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर, ऐसे जैसा कि मार्कर आपको दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर हम ड्रा नहीं कर सकते ऐसे लाइन, तो हम क्या कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, ये चीज हमने यहाँ पर डेफिनेशन आपको समझाई है कि जब हम क्या करेंगे रोटेशन की डायरेक्शन में, यानी कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म की डायरेक्शन में अपने विलोम को कार्य करेंगे, तो उसका जो थंब होगा, ठीक है, किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो समझ में आई। अब ये बिल्कुल आउटवर्ड था, इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो हमने उसको ऊपर की तरफ ड्रा कर दिया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आती है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। कहता है कि अगर किन्हीं भी दो पैरेलल वेक्टर्स का या किन्हीं भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का हम क्या लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, जीरो। देखिए कैसे, फोर पैरेलल वेक्टर्स, ये जो साइन है पैरेलल वेक्टर्स का साइन है, पैरेलल का साइन है। ठीक है, फोर पैरेलल वेक्टर्स, थीटा आपको पता कितना होगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, मान लीजिए आपका वेक्टर ए और ये मान लीजिए आपका क्या है, वेक्टर बी, दोनों पैरेलल है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो फोर पैरेलल वेक्टर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन 0, दैट इज 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए 0। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसकी बात करेंगे हम फोर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, फोर एंटी पैरेलल। कहता है कि अगर हम बात करें किसी एंटी पैरेलल की, तो एंटी पैरेलल के केस में थीटा होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अगर वेक्टर बी की डायरेक्शन इसके बजाय ये हो जाए, तो दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर ए की डायरेक्शन कुछ है, वेक्टर बी की डायरेक्शन कुछ है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, कुछ नहीं, एक दूसरे से ऑपोजिट है। वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर बी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, तो थीटा किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री के। और साइन 180 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए भी साइन 180, साइन 180 0, तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है बेटा, फिर जो सेकंड एप्लीकेशन इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट of a vector with itself is always 0। अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो भी वैसे 0 होगा। क्यों, कहता है कि अगर मान लीजिए ये जो वेक्टर है ए है, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बताया हमने, 0। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ अगर एंगल देखें तो वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा जब 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है साइन 0 भी क्या होगा, 0। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए साइन 0 डिग्री। ठीक है, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 के इक्वल। तो क्या आ गया बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया कि अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इसको ऊपर वाली प्रॉपर्टी में तुझे में रख कर रहा हूं।
अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस ये क्या मान लिया हमने, एक्स एक्सिस, ये क्या आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये क्या मान लिया हमने, जेड एक्सिस, ठीक है, ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस। ओके बेटा, तो यहां पर देखिए आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, इसलिए हमने इसको रेडिकुलर से दिखाया जेड एक्सिस को, ठीक है। ये जेड एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो अगर मैं बात करूं किसके अलोंग, कहता है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ अलोंग यूनिट वेक्टर मान लिया हमने कितना है, आई कैप, ठीक है, उसी प्रकार वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर मान लिया जे कैप, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर मान लिया हमने क्या, के कैप, ठीक है, जेड एक्सिस क्या मान लिया, के कैप। ओके, तो अब देखें अगर हम क्या ले लें, आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लें, सॉरी आई कैप का आई कैप के साथ लें, जे कैप का जे कैप के साथ प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, और के कैप का के कैप के साथ लेंगे, तो वो सब भी क्या होंगे, जीरो। डॉट प्रोडक्ट में उल्टा होता था, अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो वो क्या आता था, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और अगर यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता था, 1। यानी कि जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता था, 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में बिल्कुल उल्टा होगा। इस केस में क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप ये 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई कैप का आई कैप के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है, और साइन 0 क्या होता है, 0, इसलिए आई कैप का आई कैप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0। इसी प्रकार जे कैप का जे कैप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, 0, और के कैप का के कैप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, 0। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आई कैप का आई कैप के साथ और जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। कहता है कि मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कहता है कि मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमने दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये मान लिया आपका क्या है, वेक्टर ए, ये मान लिया आपका क्या है, वेक्टर बी, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कहता है कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जो मार्कर है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी कि इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री। अब हम बात करें इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो हमने क्या कर दिया, साइन 90, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल आ गया बेटा, ए बी के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर हम बात करें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस और जो थर्ड एक्सिस होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ये मान लीजिए आपकी थर्ड एक्सिस, ठीक है, यानी कि जेड एक्सिस, ठीक है बेटा। तो आपको पता है इधर एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस क्या हो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और एक्स एक्सिस अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो क्या मान लिया हमने, आई कैप,
इसी प्रकार वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो क्या मान लिया, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या मान लिया, के कैप। ठीक है, तो बेटा देखिए अगर मैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, तो ये जो के कैप होगा वो इनके रिजल्टेंट को शो करेगा, क्योंकि क्या है परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमने बताया था ना कि ए बी की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री और वेक्टर बी के साथ भी 90 डिग्री। तो अब अगर के की बात करूं तो ये मार्कर के को रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता नहीं मार्कर एक्स एक्सिस के हाथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के हाथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप अगर लेता हूं तो किसके इक्वल आएगा, के कैप के इक्वल। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं आई कैप क्रॉस जे कैप इजिकल टू में के कैप। ठीक है, के कैप क्या करेगा, इनके रिजल्टेंट डायरेक्शन को शो करेगा। इसी प्रकार क्या लेता हूं मैं, जे कैप क्रॉस के कैप लेता हूं। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, आई कैप के इक्वल, क्योंकि आई कैप जो है वो जे कैप का भी परपेंडिकुलर है और के कैप का भी परपेंडिकुलर है। और अगर मैं लेता हूं के कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू में वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जे कैप। ठीक है, इस डायरेक्शन को आप ऐसे देख सकते हो, जब आई कैप क्रॉस जे कैप देख रहे हैं तो आई कैप के अलावा हमने उंगलियों को रखा और जे कैप की तरफ कर्ल कर दिया, तो अंगूठा किसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन, और वो किस डायरेक्शन में है, के कैप की डायरेक्शन में, इसलिए क्या आया, के कैप। ठीक है बेटा, जब हमने क्या किया, जे कैप के अलावा उंगलियों को रखा और के कैप के अलावा मूव कर दिया, क्योंकि के कैप इधर है ना, जे कैप से के कैप की तरफ उंगलियों को किया तो अंगूठा किसी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट, और अंगूठा कौन से एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि आई कैप के अलोंग, इससे क्या रिजल्ट आया, आई कैप। इसी प्रकार के कैप क्रॉस आई कैप लेता हूं, तो अगर मैं क्या करता हूं, अब के कैप की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो के कैप से मैं आई कैप की तरफ उंगलियों को कर्ल करता हूं तो अंगूठा किसी को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट, और अंगूठे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, जे कैप की डायरेक्शन में, इसलिए क्या आया, जे कैप। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इन द सेंस अगर मैं क्या लेता हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो देखिए बेटा थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाना चाहूंगा। अगर एक्स एक्सिस को मैं इधर बढ़ा देता हूं तो इधर कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव, है ना। इसी प्रकार वाई एक्सिस को मैं नीचे की तरफ बढ़ा देता हूं तो इधर भी कैसी वैल्यू होती है, वाई एक्सिस के ऊपर कैसी वैल्यू रहती है, नेगेटिव। और इसी प्रकार अगर मैं के कैप को पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो देखिए के कैप इधर है, बिल्कुल बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो बोर्ड के उस साइड होगा। ठीक है, इसका हो गया नेगेटिव, तो इस साइड बढ़ाएंगे, दिखा नहीं सकते ना, तो इसके पीछे की साइड दिखा दिया, तो इस साइड में कैसी वैल्यू होगी उसकी, नेगेटिव। ओके, अब देखिए अगर मैं क्या लेता हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो एक मिनट के लिए इधर मानिए कि इधर जो डायरेक्ट इसके इधर जो क्या वैल्यू आएगी, अगर इधर आई कैप है, इधर कैसी वैल्यू आएगी, माइनस आई कैप। ठीक है, इधर कैसी वैल्यू होगी, माइनस आई कैप। इसी प्रकार इधर कैसी होगी, माइनस जे कैप, और इधर किसी कैसी होगी, माइनस जेड कैप। समझ में आई बात। तो देखिए आप देखिए बेटा ध्यान से, इधर अगर मैं क्या लेता हूं, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो अगर ऐसे करूंगा तो आई कैप बीच में आता नहीं, माइनस आई कैप वाला वो अलग चीज है, हमने कहा है जे कैप क्रॉस आई कैप, क्रॉस आई कैप, तो यानी कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, जे कैप के उंगलियों क्या ऐसे करेंगे तो आई कैप बीच में आएगा, तो जो इधर क्या है, के कैप पर नेगेटिव, यानी कि इधर आएगा तो पॉजिटिव, के कैप बोर्ड से उधर जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो बोर्ड के अंदर से उस साइड क्रॉस हो रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा तो इनवर्ट कैसे होगी, इधर प्लस का के कैप उधर किस चीज का होगा, सॉरी इधर किस चीज का होगा, माइनस का होगा, के कैप। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, माइनस के कैप। इसी प्रकार हम क्या लेते हैं, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप लेते हैं, यानी ये के कैप है। ठीक है, और हम क्या लेते हैं, जे कैप की तरफ उंगलियों को कर्ल करते हैं, तो देखिए क्या क्या, के कैप को माइनस फर्स्ट कर्ल, के कैप की तरफ उंगलियां रखी, जे कैप की तरफ कर्ल किया। ठीक है, जे कैप की तरफ कर्ल किया तो ऑब्वियसली बात है किस डायरेक्शन देगा, ये था आपका, सॉरी के कैप था, के कैप से जे कैप की तरफ उंगलियों, के कैप क्या करते हैं, के कैप से जे कैप की तरफ उंगलियों का कर्ल करेंगे तो उस टाइम पर किसी डायरेक्शन आएगी, नेगेटिव आई कैप की। ठीक है, किस चीज की आएगी बेटा, नेगेटिव आई कैप की। ओके, तो इधर क्या लिख दूं, माइनस आई कैप, और इसी प्रकार आई कैप क्रॉस के कैप ले लूं, आई कैप क्रॉस के कैप।
तो किसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस जे कैप। ठीक है, यानी कि ये हमारा आई कैप है, आई कैप से के कैप की तरफ करो इधर। ठीक है, आई कैप से के कैप की तरफ कर लिया क्योंकि के कैप इधर है ना, मार्कर किया रो, तो आई कैप तो नीचे किसी डायरेक्शन है माइनस जे कैप की। ठीक है, तो पता चल गया ये इधर आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप इक्वल होगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप इक्वल होगा, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप इक्वल होगा। ये सब वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो हम ऐसे उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, कॉम्यूटेटिव नहीं आता। ठीक है, और इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है किसी भी दो वेक्टर्स का वो कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ये बल्कि क्या होता है एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये कभी भी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था इक्वल होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नो ऑलवेज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। कभी भी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बी और ए के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू में माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखिए बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टी कहते हैं कि बेटा मान लीजिए आपके पास जो वेक्टर्स है, आपके पास जो भी दो वेक्टर्स है, अगर वो रेक्टेंगुलर टर्म्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे करेंगे। तो देखिए हम लिख रहे हैं फिफ्थ, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर expressed in terms of rectangular components. Rectangular कहता है कि मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने रेक्टेंगुलर टर्म कंपोनेंट्स की टर्म एक्सप्रेस किया है, तो वेक्टर ए किसके इक्वल होगा बेटा, वेक्टर ए होगा ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। देखिए ये एक्स वाई और जेड ए के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, उसके बॉटम में है। ये सब ये बता रहा है कि ये जो कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा और ये कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इसी प्रकार वेक्टर बी किसके इक्वल होगा बेटा, बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू में क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर ए की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे और वेक्टर बी की जगह पर ये पुट कर देंगे, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप क्रॉस वेक्टर बी की जगह पुट करेंगे बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। ठीक है बेटा, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये जो आपकी फर्स्ट टर्म दिख रही है आपको ए एक्स आई कैप का हम इसको रिटर्न के साथ ले लेंगे, फिर ए वाई जे कैप का इसको रिटर्न के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसी प्रकार ए जेड के कैप का भी पूरी टर्म के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, क्या जाएगा बेटा, देखिए लेफ्ट में तो क्या चलेगा भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए। जब ए एक्स आई कैप का पी एक्स
आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा ax bx, ठीक है, ये तो कॉमन आ जाएगा। अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा आई कैप, तो इसको मैं रेड पेन से ले देता हूं ताकि ये थोड़ा सा पता लग जाए, ठीक है। क्या लिखा हमने ax bx इंटू में आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है बेटा, प्लस फिर हम क्या करेंगे उसके बाद ax आई कैप का by j कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा ax by प्लस ax by इंटू क्या लिखेंगे इधर आई कैप क्रॉस j कैप, आई कैप क्रॉस j कैप, ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे ax आई कैप का bz k कैप के साथ, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं यहां पर, तो क्या लिखो बेटा इधर ax bz इंटू में आई कैप क्रॉस k कैप, ठीक है। तो क्या होगा ax bz इंटू में आई कैप क्रॉस k कैप, फिर क्या करेंगे फिर से प्लस का साइन लगाएंगे प्लस, अब क्या करेंगे a बाई जे कैप का bx आई कैप के साथ, तो क्या हो जाएगा a बाई bx इंटू में जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। फिर क्या करेंगे उसी प्रकार प्लस का साइन लगाएंगे प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, क्या क्या हमने यहाँ पर ए वाई जे कैप का बी वाई जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इसी प्रकार ए वाई जे कैप का बी जेड के कैप के साथ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस ए वाई बी जेड इंटू में जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है बेटा। फिर से क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे इस के जेड के कैप का बी एक्स आई कैप के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा देखिए ए जेड बी एक्स इंटू में ए जेड बी एक्स इंटू में के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस फिर क्या करेंगे ए जेड के कैप का बी वाई जे कैप के साथ ए जेड बी वाई क्या हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप प्लस, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा देखिए ए जेड के कैप का बी जेड के कैप के साथ, तो क्या आ जाएगा बताइए प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, ठीक है बेटा। ये मैंने अलग अलग कलर से इसलिए लिखे हैं ताकि इनकी वैल्यूज में हम अलग अलग करेंगे, जैसा कि पिछले दो प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो देखिए बेटा अब यहां से आपको वो वैल्यूज ध्यान होगी, मैं सॉल्व कर देता हूं, नीचे से नोट कर लीजिए, ओके। अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था बेटा कि आई कैप क्रॉस आई कैप, यानी कि अगर किसी एक वेक्टर को उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा 0 के इक्वल, जे कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, के कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होगा बेटा 0 के इक्वल, ठीक है। एक चीज तो हमने ये पढ़ी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होगा के कैप के इक्वल, इसी प्रकार जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होगा आई कैप के इक्वल, और के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, किसके इक्वल होगा बेटा जे कैप के इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज यहां पढ़ी थी। तीसरा क्या पढ़ा था पीछे जे कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल होगा माइनस के कैप के, ठीक है। इसी प्रकार के कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होगा बेटा माइनस आई कैप के, और के कैप क्रॉस आई कैप सॉरी आई कैप क्रॉस के कैप ये किसके इक्वल होगा माइनस जे कैप के, ठीक है। इन सब वैल्यूज को हम यहां पर पुट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा ऐसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू में। अब देखो यहां पर जो जो रेड पेन से लिखे गए हैं इधर देखिएगा आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। आई कैप क्रॉस के कैप आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप भी 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा तरीके क्या पुट कर देंगे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 0 0 और 0, तो ये तीनों की तीनों टर्म को क्या हो गई 0, ठीक है। ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई,
और ये कंडीशन हो गई बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए यहां से, अब यहां पुट करेंगे बी एक्स बी वाई। ठीक है, इधर पुट कर रहा हूं ए एक्स बी वाई। ए एक्स बी वाई किसके इक्वल होगा, सॉरी ए एक्स बी वाई इंटू में क्या है आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल होगा, के कैप के इक्वल। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं इसके साथ के कैप। ओके, प्लस यहां से देखिएगा ए एक्स बी जेड, आगे क्या है आई कैप क्रॉस के कैप। इधर देखेंगे हम आई कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल है, माइनस जे कैप के। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक मिनट सुना, हाँ देखिए यहां से क्या कर देंगे हम बेटा, ए एक्स बी जेड। ठीक है, ए एक्स बी जेड के साथ क्या है आई कैप क्रॉस जे कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। इस माइनस को बाहर निकाल दूं। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, फिर आगे को सोल्व कर लेंगे। आगे क्या है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, ये रहा जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप के इक्वल है। ठीक है, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, हम कैसा करेंगे, लिखेंगे ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स और इंटू में क्या है के कैप। ठीक है, क्योंकि जे कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल था, माइनस के कैप के, तो माइनस से अपन पहले निकाल देंगे ऑलरेडी। ये टर्म जीरो है, आगे क्या है ए वाई बी जेड, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस ए वाई बी जेड। ठीक है, इसके साथ क्या बेटा आई कैप। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, यहां तक सोल्व हो गया। अब इसको देखिए ए जेड बी एक्स इंटू में के कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप के इक्वल है। ठीक है, तो इधर से क्या कर देंगे हम प्लस ए जेड बी एक्स, इससे मल्टीप्लाई में क्या होगा के कैप क्रॉस आई कैप यानी कि जे कैप। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आगे क्या है के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप यानी कि ए जेड बी वाई, के कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्वल है माइनस आई कैप के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा इधर से प्लस में ए जेड बी वाई और क्या था माइनस के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, तो माइनस पहले लगा देंगे माइनस आई कैप। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, आप के कैप की दो टर्म्स है, इसी प्रकार जे कैप की भी दो टर्म्स है और आई कैप की भी दो टर्म्स है। तो ये जो के कैप के कोएफिशिएंट्स है, जे कैप के कोएफिशिएंट और आई कैप के जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, इनमें से हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट्स को कॉमन निकाल लें। तो क्या आ जाएगा देखिए वेक्टर ए कैप क्रॉस वेक्टर बी कैप। ठीक है, अगर पहले मैं किसको सोल्व कर रहा हूं आई कैप के कोएफिशिएंट्स को। ठीक है, तो आई कैप के कोएफिशिएंट्स देखिए क्या है, ये क्या है ए वाई बी जेड किसका है प्लस का है और ए जेड बी वाई किसका है माइनस का है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू में क्या लिखेंगे आई कैप। ठीक है, तो दिक्कत याद है। ओके, उससे आगे देखिए बेटा ये क्या है, ये एक किसका ए एक्स बी जेड जे कैप और ए जेड बी एक्स जे कैप। ठीक है, तो इसको भी क्या लिख सकता हूं इधर प्लस। ठीक है, प्लस कर दिया हमने यहां पर, सॉरी क्या आ जाएगा बेटा ए जेड बी एक्स आई कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम प्लस के कैप के कोएफिशिएंट्स को, तो के कैप का कोएफिशिएंट प्लस का है तो क्या हो जाएगा अंदर ए एक्स बी वाई माइनस और के कैप का कोएफिशिएंट कौन सा गया ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स किसका कोएफिशिएंट आ गया के कैप का। ठीक है बेटा, तो क्या आया ए वाई बी जेड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजिकल टू में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस में ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो देखिए बेटा मैं इस रिजल्ट को यहां से उठाकर ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, इससे पूरा कर देता हूं सारे पूरे सिस्टम को।
बेटा, जैसे देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू में क्या है बेटा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू में आई कैप, ठीक है। फिर क्या है, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू में जे कैप, ठीक है। फिर क्या है बेटा, इधर ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई सॉरी ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप, ठीक है। देखिए बेटा, एक तो तरीका ये था जो हमने अभी किया, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, और उसकी हेल्प से इसको हम सोल्व कर लें। दूसरा तरीका क्या है, कहता है कि अगर आपके जो वेक्टर्स थे, ठीक है, कौन कौन से वेक्टर्स जो हमने लिखे थे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू में ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, और वेक्टर बी क्या था, बी एक्स आई कैप प्लस में बी जेड के कैप जे कैप सॉरी हाँ बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म से सोल्व कर लें, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म से जब सोल्व करेंगे तो बिल्कुल यही रिजल्ट आएगा जो कि हमने यहां पर लिखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि एलजीब्री रिजल्ट आएगा। तो देखिए हम उसको मैट्रिक्स से किस प्रकार से सोल्व करेंगे। वैसे तो मैट्रिक्स आप 12th क्लास में पढ़ेंगे जाकर, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर आपको मैट्रिक्स समझा देता हूं कि आप मैट्रिक्स की हेल्प से इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या लिखा है, दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है ना, इसको हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालकर भी सोल्व कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इन विच एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो आर आई कैप जे कैप एंड के कैप इटसेल्फ। देखिए बेटा, मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है दो पैरेलल लाइन से, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी खिंच गई है, लेकिन ये दो बिल्कुल पैरेलल लाइन से एक दूसरे के, और इसके जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आई कैप खुद, जे कैप और के कैप, ठीक है, ओके। एंड एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो आर कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। कहता है कि और जो इसके कोफिशिएंट है किसके, सॉरी जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स है वो पहले वेक्टर के लिए फर्स्ट वेक्टर के आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वो होंगे। तो एक्स आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, वेक्टर ए के अंदर एक्स, जे कैप का ए वाई और के कैप का ए जेड। इसी प्रकार एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो आर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप ऑफ सेकंड वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। और कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर देखिए ध्यान रखना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहला जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, तो सेकंड रो के अंदर फर्स्ट रो के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड रो के अंदर सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, तो इसके कोफिशिएंट्स क्या है, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है। तो अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए, मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए बेटा, इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, तो जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है पहले इसको कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। किसको कंसीडर कर लेंगे हम, आई कैप, आई कैप को कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो देखिए इसको अब क्या करेंगे, उसके बाद इस रो और ये रो और ये कॉलम भूल जाएंगे इसको, ठीक है। इसको छुपा लो, फर्स्ट रो को छुपा लो, फर्स्ट कॉलम को छुपा लो। जब इन दोनों को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो ध्यान से देखिए। इधर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है, किसका, ए वाई बी जेड का और बी वाई ए जेड का, ठीक है। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ध्यान रखना है ये वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ए वाई बी जेड पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, ए वाई बी जेड, फिर लगाएंगे माइनस,
माइनस लगा करके इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, बी वाई ए जेड, सॉरी हाँ बी वाई ए जेड के लिए बी वाई ए जेड या ए जेड बी वाई ए की बात है, बी वाई ए जेड, ठीक है बेटा। ये किसका कोफिशिएंट होगा, आई कैप का, ठीक है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। इधर भी देखिए क्या है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, ए वाई बी जेड यही है, इधर भी यही है ए जेड बी वाई, ये आगे पीछे लिख दिया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर लगाते हैं माइनस, फिर क्या लगाते हैं माइनस, माइनस लगा के क्या लिखेंगे, जे कैप, ठीक है। यानी कि अब कौन सी रो को छुपाना होगा अपने को, फर्स्ट रो और बीच वाला कॉलम, इसको छुपाएंगे, ठीक है, इसको छुपा लेंगे। इसका सिर्फ कौन सा कोफिशिएंट लेंगे हम, कौन सा एलिमेंट लेंगे, जे, वो भी माइनस साइन के साथ, ठीक है। और फिर भी को छुपा लेंगे, बीच वाली रो को छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। तो देखो इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए एक्स का बी जेड के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर ए एक्स बी जेड माइनस, इसी प्रकार बी एक्स ए जेड, ठीक है, बी एक्स ए जेड। कोई दिक्कत यहाँ पे, अगर इसके साथ इसको कंपेयर करो तो देखिए बेटा इधर क्या है, ए एक्स बी जेड, देखो ए एक्स बी जेड ये रहा माइनस, ठीक है, फिर क्या है माइनस लगा करके बी एक्स ए जेड यहाँ पर है, क्योंकि इधर देखिए बाहर कैसा साइन है प्लस का, इधर कैसा है माइनस का। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, समझ में आई बात। तो क्या बन गया, देखिए ध्यान से सोल्व करने का तरीका ये होता है कि बाहर माइनस लगाइए, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है, जैसा कि मैंने करके बताया था। लेकिन मैंने क्या कर दिया, फिर उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस या एक कर दिया, अंदर से माइनस को कॉमन निकाल लिया। जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म माइनस, सॉरी क्या था, ये वाला साइन आया था, ठीक है, ये आया था। अब क्या किया हमने, इधर देखो उल्टा है, इधर ए जेड बी एक्स किसका प्लस का, इधर माइनस का है, इधर किसका है ए एक्स बी जेड माइनस का है, इधर किसका प्लस का। यहाँ से कॉमन निकालो माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो जो टर्म प्लस की वो माइनस की, और जो माइनस की वो प्लस की, और माइनस माइनस बाहर आकर भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो, जब हम देखोगे तो ये दोनों इक्वेशंस क्या होगी, तो फिर क्या करेंगे प्लस। अब क्या करेंगे बेटा, कौन सा कोफिशिएंट लेंगे हम, के कैप, ठीक है, कौन सा ले लेंगे, के कैप। के कैप जब लेंगे तो वैसी बात है कि फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, यानी कि ए जेड बी जेड को छुपा देंगे, क्या बचेगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। तो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है, क्या आ गया बी एक्स ए वाई। इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये रूल लिखवा देंगे हम आपको। तो देखिए इधर से क्या आ गई, किसके बराबर बेटा, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, ठीक है। इसका क्या था, हमने उसका डिटरमिनेंट निकाला था, ये मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हमें क्या लेंगे, इससे डिटरमिनेंट। जब डिटरमिनेंट लिया तो क्या आ गया, बिल्कुल जो कि हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के अंदर आया था, ठीक है। जो रूल हमने यहाँ पर लगाया है उस रूल को मैं अब लिखवा रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा, जो रूल्स हमने यहाँ पर अप्लाई किए वो रूल्स क्या है, कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो कॉमा टर्म बाय टर्म। कहता है कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले रो के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि आई कैप जे कैप और के कैप, इनको टर्म बाय टर्म को बदलेंगे, यानी कि एक बार आई कैप को, दूसरी बार जे कैप को, तीसरी बार के कैप को। यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया है, लेकिन इधर आई कैप है, इधर जे कैप लिया है, और तीसरी बार क्या लिया है, के कैप, ऐसा ही किया है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज टेकन पॉजिटिव, पहला एलिमेंट हमने आई कैप कैसे लिया था, पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान होगा आपको। दूसरा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज टेकन नेगेटिव, सेकंड एलिमेंट जो है यानी कि जे कैप हमने कैसा लिया था, नेगेटिव, ठीक है। प्लस 2 के अंदर मैट्रिक्स करोगे ना बेटा, तो वहां पर भी ऐसे ही करेंगे हम, मैथमेटिक्स के अंदर पूरे एक चैप्टर आता है मैट्रिक्स का, ठीक है, लेकिन वो 12th में आता है। तो जो सेकंड एलिमेंट है, या सॉरी जो सेकंड एलिमेंट है वो कैसा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव कैसे हो गया, ये मैंने बताया था आपको। देखिए जब हमने इसको नेगेटिव लिया था तो क्या था, ये जब नेगेटिव लिया था तो यहाँ पर भी नेगेटिव था, ठीक है। क्या था, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ये था। लेकिन यहाँ टर्म
बाहर प्लस था और अंदर क्या था, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, तो हमने इस टर्म को ऐसा बनाने के लिए इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे हम तो ये प्लस हो गया, इधर ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, ओके। थर्ड एलिमेंट इज टेकन पॉजिटिव और थर्ड एलिमेंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, आपको मैं कैसे लिया था, पॉजिटिव, आपको ध्यान होगा। ओके, व्हेन एन एलिमेंट इज टेकन कॉमन, कहता है जब किसी एलिमेंट को कॉमन लेंगे देन इट्स रो एंड कॉलम आर लेफ्ट। तो कहता है कि जैसे कि मान लिया आई कैप को हमने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। जे कैप को कॉमन लोगे आप तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाएंगे और के कैप को कॉमन लोगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को भूल जाएंगे। ये इस प्रकार जो है ना आई जे के, ये तो इसको रो कहते हैं और ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा उसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, एंड एरो रूल इज अप्लाइड ऑन रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। बाकी के जो 4 एलिमेंट बचेंगे उन पे हम एरो रूल लगा देंगे। ठीक है, एरो रूल बताया था ना कैसे कि ये इधर लेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये वाली टर्म तो कैसे आएगी, पॉजिटिव, और ये वाली टर्म कैसे आएगी, नेगेटिव। यानी कि इधर लेंगे तो पॉजिटिव और इधर लेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो अगर आपको ये रूल ध्यान हो गए तो मैट्रिक्स मेथड समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, इसको गलत नहीं करना है और छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा इसको समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। उस मेथड से हम क्वेश्चंस को करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत लंबा मेथड रहता है वो। ठीक है, अगर इस प्रकार से अपने को कहीं 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा जैसा कि हमने निकाला था पहले मैट्रिक्स से पहले, तो बड़ा लंबा मेथड या लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसको शॉर्ट फॉर्म में निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स सोल्व करनी आनी चाहिए। मैट्रिक्स सोल्व करनी मैंने बताई इधर। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं या इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।